धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 14 जुलाई सोमवार, दोस्तों सावन का पहला सोमवार, और आपको चाहिए कि आज भोलेनाथ जी को जल अर्पित करें, क्योंकि आपकी शनि की ढैया और शनि बकरी दोनों ही चीजें, अगर इनसे कोई बचा सकता है तो वो भोलेनाथ जी हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है। आप जरूर मंदिर जाकर जल अभिषेक करें, भोलेनाथ की उपासना करें, आपको फायदा होगा। शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों आज का दिन संतुलन, संयम और मेल जोल का प्रतीक है। परिवार में अच्छा वातावरण बनाकर रखें, जहां सभी की बात सुनी और समझी जानी चाहिए। बच्चों के व्यवहार में अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता देखने को मिलेगी। बुजुर्गों से शांति से बातचीत करने की जरूरत है और उनका आशीर्वाद आपके मन को संतुलन बनाएगा। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचे, संतुलित निवेश और खर्च ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों व्यापार में दो अलग विचारों को मिलाकर नई योजना बन सकती है। परिवार के माहौल में तालमेल, सहयोग और धैर्य से समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज के दिन मेलजोल और टीम वर्क का महत्व रहेगा। आप अलग अलग विचारों और लोगों को जोड़ने की कला से पहचाने जाएंगे। कार्यस्थल पर शांत और संतुलित रवैया अपनाने से लंबे समय की समस्याएं सुलझ सकती है। दोस्तों आत्मविश्वास और लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकेत देता है ये समय। किसी काम, किसी फैसले या मौके पर तेजी से जवाब देना पड़ सकता है। आपकी बात और फैसला करने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। जिन क्षेत्रों में तेज गति और तर्क जरूरी है, जैसे कानून, आईटी, पत्रकारिता, सुरक्षा, उनमें सफलता मिलेगी। नई नौकरी, इंटरव्यू या अचानक जगह बदलने के संकेत मिल सकते हैं। सहकर्मियों के साथ मुकाबला बढ़ सकता है। आज का दिन उम्मीद, नयापन और आत्मिक शांति से जुड़ा रहेगा। रचनात्मक काम से जुड़ी उम्मीदें मजबूत होंगी। किसी मुश्किल समय के बाद नई प्रेरणा और स्पष्ट सोच महसूस होगी। जिन लोगों को लंबे समय से किसी नतीजे या मौके का इंतजार था, उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में सुधार और भरोसे का माहौल रहेगा। आप और आपका साथी पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। अकेले लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो उम्मीद, सहानुभूति और सच्चाई का प्रतीक हो। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रहे असंतुलित खर्चों को व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति में ठहराव आएगा। आपके मन में किसी बात को लेकर कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे हो तो उन पर काबू पाने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए
ध्यान केंद्रित करें। मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम करें और अपने निर्णय को ही प्राथमिकता देने की जरूरत है। नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करें। विपरीत परिस्थिति का सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार से समाधान मिल सकता है। इस समय आपको चाहिए कि किसी भी विवादित मामले को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि ना लें। इस समय किसी भी समस्याओं को पारिवारिक सदस्यों की सहायता से सुलझाना आसान होगा। अनजान लोगों के संपर्क में आने से परहेज करें। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसमें प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखना जरूर हो जाता है। आप अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, कानूनी नियमों का गंभीरता से पालन करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें। गुस्से और आवेश में माहौल अधिक बिगड़ सकता है। घबराने की बजाय हिम्मत और साहस से काम लें। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रही है। यह समय पूरी मेहनत और ऊर्जा से काम करने का है। अपने कामों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल ना करें। मेहनत के मुताबिक बहुत अच्छे नतीजे आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कर्ज व लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो उस पर पूर्ण विचार करने की जरूरत है। रुका हुआ उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपको लक्ष्य आपके हाथ से निकल सकता है। काल्पनिक बातों पर ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ें। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। यह समय बदलाव, अंत और नए भाग्य का है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे या आदत का अंत हो सकता है जो आगे चलकर नए संतुलन की शुरुआत करेगा। दोस्तों, इस समय किसी के साथ कोई भी हो तू मैं से बचना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करके अभी कोई भी कार्य को ना करें। मेहनत के भरोसे से ही अपने सभी कामों में दिलचस्पी दिखाएं। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल बनी हुई है। इस समय कोई भी रिस्क लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नौकरी चाकरी में किसी भी तरह की पंगेबाजी ठीक रिजल्ट नहीं देगी। आज आप अपने आप को खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। यदि आपको व्यस्त दिनचर्या के बाद भी अपने लिए समय मिल पा रहा है तो आपको इस समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। वर्क स्पेस चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, उसमें आप अपने कार्य पर फोकस करिए। आपके कार्य धीरे धीरे लाइन पर आते नजर आ रहे हैं। अपने प्रयासों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। अब अगर आप चाहते हैं
की पटरी पर सर पर दौड़े आपके जीवन की गाड़ी, तो आपका आपके कार्यों के प्रति समर्पण जरूरी है। समय तो राहत वाला है दोस्तों, आने वाला है ही है। थोड़ा पहले आए या बाद में आए, राहत मिलनी तो तय है, क्योंकि आप पूर्व में जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, अब उसका समाधान मिलने की भरपूर उम्मीदें हैं। अभी आप दूसरों के मामले को सुलझाने के चक्कर में ना पड़ें तो अच्छा है, नहीं तो आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि इस समय आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। आप तो इस समय अपना पूरा फोकस अपने व्यवसाय और कार्यप्रणाली पर रखें। कुछ दिन और उलझनों से भरे हैं, इसे अपनी समझदारी द्वारा बिताने की कोशिश करें। खुद को शांत रखना जरूरी है। धैर्य से काम लें, स्थितियां धीरे धीरे सुधरेगी। सब कुछ रातों रात ठीक होने वाला नहीं है दोस्तों, ना ही किसी चमत्कार के भरोसे रहें। यदि इस समय आप कुछ अलग चाहते हैं तो फिर आपको कुछ अलग भी करना होगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको मैं नहीं कर सकता और इसी तरह के वाक्यों जैसे काश मैं कर पाता को छोड़ना होगा। जय विश्वास करना कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके योग्य हैं। आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम यह मानकर आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। नेगेटिव सोच को तो आप लाओ ना। जो भी काम है आप यह सोचो कि मैं कर सकता हूं, मेरे लिए बहुत आसान है, कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ऐसी सोच बनाकर आगे बढ़ो। जब आपको लगे कि यह काम आप नहीं कर सकते तो उस समय आप अपनी किसी पुरानी जीत को याद करें। हौसला मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। जो आप इस समय चाहते हैं वह भी आपको चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए प्रयास तो आपको ही करने पड़ेंगे। आप जो इस समय जीवन जी रहे हैं वह आपके सभी पिछले विचारों और कार्यों का परिणाम है। अगर आप अभी जो कर रहे हैं वही काफी होता तो आप जो चाहते हैं वह आपको बहुत पहले मिल चुका होता। आपके जीवन में 3 चीजों पर आपका नियंत्रण होता: आपके विचार, आपकी कल्पना और आपके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, यानी आपका व्यवहार। इन 3 चीजों का उपयोग आप कैसे करते हैं यह आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। यदि आपको अपने परिणाम और अनुभव पसंद नहीं है तो आपको अपनी प्रतिक्रियाएं बदलनी होगी। जिस दिन भी आप अपनी प्रतिक्रियाएं बदलते हैं उसी दिन से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको अब सफल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करना होगा। पॉजिटिव लोगों के साथ आपको विचार साझे करने होंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ानी होगी। नेगेटिव लोगों को अपने से परे करना होगा। दोस्तों, खुद को धोखा ना दें, अपने साथ ईमानदार रहें, अपनी स्थिति का स्वयं आंकलन करें। यह कोई भाग्य की बात नहीं है, यह सही चीजें सही तरीके से करने की बात है। अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। कष्ट उठाना वैकल्पिक है। इस समय तो आपकी जो सोच है समझ कर ही आपको कदम उठाना होगा और सफल बदलाव के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है।
अपने लक्ष्य की सफलता इसी पर निर्भर करती है। शायद कुछ गलतियां, ठोकरों और नुकसान के माध्यम से आपने जो सीखा वह वास्तव में आपको बेहतर बना सकता है। अपनी सफलताओं को पहचानें, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें, अपने सफल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आंतरिक गुणों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बेहद जरूरी है। जहां तक कि आप अपने आप को छोटी छोटी बात में ही उलझा लेते हैं। नहीं, आपको उलझना नहीं है। इस समय अब आपको सुलझना है। हर चीज में, हर चीज को एक बड़ी तस्वीर में देखने की कोशिश किया करो। आप अगर पिक्चर को बड़े उद्देश्य और बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखने की कोशिश किया करें, आप अपनी लिमिट से बाहर आएं। आप खुद से सवाल पूछें कि मैं अपनी सोच को कैसे फैलाऊं। क्या मेरी सोच दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने में मदद कर पा रही है? असहजता को गले लगाएं, यही सच्ची कुंजी है। असहजता को सच्ची सफलता की चाबी समझ स्वीकार करें। दोस्तों, आपकी तरक्की कभी भी आपके आराम के दायरे में नहीं होती। यह कभी नहीं होती जब आराम कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो और चुनौतियों से अपने आप को बचाते जा रहे हो। तरक्की तो तब होती है जब आप खुद को सीमाओं के घेरों तक धकेलते हुए ले जाते हो। जब वो काम करते हैं जिससे आपको घबराहट और अनिश्चितता महसूस होती है। तरक्की का मतलब होता है खुद को चुनौती देना, खुद को खींचना और आखिरकार एक ऐसा इंसान बनना जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और ज़्यादा हासिल कर सके। बेहतर जिंदगी का रास्ता आराम से भरा नहीं होता। यह हमेशा दुख की तलाश और दर्द के बारे में सोचता हुआ, मुश्किल अनुभवों से गुजरते हुए ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा काबिल बनने के बारे में होता है। आपको इस सोच को आज ही त्याग देना होगा कि जिंदगी आसान होनी चाहिए। इसका मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि बिना किसी गोल के, बिना किसी कोशिश या बिना किसी मुश्किल से सब कुछ सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। तो आप खुद को निराशा के लिए तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आपके जीवन में अगर पीड़ा हो तो किसी के ऊपर दोष मत देना और शिकायत मत करना। इतना ही जानना कि कहीं ना कहीं जीवन के नियम से आप दूर जा रहे हो, परमात्मा की महफिल से दूर जा रहे हो। लौटना हो रहा है। पीड़ा संकेतिक है और पीड़ा मित्र है, सहयोगी है, क्योंकि बताती है कि दूर जा रहे थे। पीड़ा को थर्मामीटर समझना, वह खबर देती है कि हट रहे हो दूर, पास आ जाओ। जब भी दुख हो तो जीवन का फिर से फिर निदान करना, फिर विश्लेषण करना। जरूर कहीं आपके पैर कहीं गलत पड़े हैं, गलत दिशा पकड़ लिए हैं, तो उस दिशा को ठीक करते हुए आप वापस अपने गोल पर लग जाना और परमात्मा के ऊपर कुछ चीजों को छोड़ देना। दोस्तों, कभी कभी आप मस्तिष्क आपको झूठे संदेश भी पहुंचाता है
कि मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। आप मस्तिष्क के झूठे संदेशों को पहचानना सीखो। आपका मस्तिष्क बार बार आपको चिंता और डर के बारे में कहता है, तो इसे पहचान सकते हो और इसे नकार भी सकते हो। मस्तिष्क पैदा होने वाले नकारात्मक विचार हमेशा सच नहीं होते। जो मस्तिष्क में पैदा होते हैं नेगेटिव विचार हमेशा सच नहीं होते। आप जान भी जाते हैं कि मस्तिष्क झूठे संदेश भेज रहा है। हमें अपने मस्तिष्क की हर बात को मानना जरूरी नहीं है। दोस्तों, क्या आपने खुद से भी ये सवाल किया कि आप हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में क्यों रहते हो? क्यों आप ना नहीं कर पाते? क्यों आपकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझते हैं और बार बार आपको नजरअंदाज कर देते हैं? शायद आप भी एक नाइस गाय हैं, एक ऐसा इंसान जो सबको खुश रखना चाहता है, जो टकराव से डरता है, जो सोचता है कि अगर वो अच्छा रहेगा तो उसे प्यार, सम्मान और सफलता अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, नाइस गाइस को ना तो प्यार मिलता है, ना ही इज्जत और ना ही वो जिंदगी जो वह वाकई डिजर्व करता है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय कोई साधारण इंसान नहीं हो आप। सबसे पहले आपको उस नाइस गाय को मानना होगा जो आपके अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा रणनीति के हिसाब से अपने आप को चलाना होगा, तभी बात बननी है। दोस्तों, आप बार बार देखते हो कि जब तुम जीत हासिल की, हर महान इंसान के पीछे एक बात सी थी। जिसने भी जीत हासिल की उन्होंने हार नहीं माने। आपने भी जब भी जीत हासिल की होगी तो एक ही पीछे कारण रहा होगा कि आप हार नहीं माने होंगे और आप डटे रहे होंगे, तब कहीं जाके आपको जीत मिली होगी। तो जिन्होंने भी जीत हासिल की आपके सामने, जिनको आप देखते हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी होगी। उनका मंत्र था एक बार और कोशिश कर लें। अब यही मंत्र आपका होना चाहिए। आज चाहे जितनी भी परेशानियां हों, चाहे आपका मन कितना भी थका हो, बस खुद से एक वादा करो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं करके रहूंगा ये वाला काम। जब तक जीता नहीं तब तक जीऊंगा नहीं। हार मानने से पहले मैं एक बार और कोशिश करूंगा, क्योंकि यही आखिरी कोशिश आपको वो बना देगी, वो बना सकती है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। कभी आपने सोचा है कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने रोका है? कोई और नहीं, वो आपका डर, आपकी झिझक, आपका खुद पर शक। लेकिन याद रखो, डर का काम ही है आपको रोकना और आपका काम है शुरुआत करना। आप सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब कदम उठाऊंगा, पर सच उल्टा है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप डरते हुए भी चल पड़ते हो। हर वो इंसान जिसने इतिहास लिखा, उसने शुरुआत डर के बावजूद की थी कि किसी को कुछ नहीं पता था। बस इतना कि रुकना अब और नहीं है। डर को मंजिल में बाधा ना बनने दो। आपके पास ताकत है, शुरुआत करने की ताकत। आप हर दिन सोचते हो कल शुरू करूंगा, लेकिन हर कल आज का अफसोस बनता जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर आप आज भी नहीं उठे तो एक साल बाद आप क्या देखोगे? वही पुराना व्यक्ति जो आप खुद हो, वही पुराने बहाने, वही अधूरे सपने, वही पुराने सपने, वही अधूरे सपने। पर दोस्तों, पर अगर
आज आप डरते हुए भी पहला कदम रख दो, भले ही हंसी उड़ाई जाए, भले आपको सब पागल कहें, तो आप वही बनेंगे जो एक दिन सबका जवाब दोगे। तो इस समय आपको लोगों की परवाह ना करते हुए अपने ही कामों को अपनी ही सोच के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। अकेले लोगों के जीवन में झांकने से कुछ नहीं होगा। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कितना कामयाब हो रहे हैं, कितना नाकामयाब हो रहे हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं। आप तो खुद अपने बारे में सोचो, नियमों का पालन करो, अनुशासन में रहो। ये शनि की डिमांड है। तो शनिदेव की ढैया भी है, शनिदेव बकरी भी है। इस समय अगर आप शनि के अनुशासन नियमों के हिसाब से चलोगे तो फायदा उठा पाओगे। दोस्तों, ये समय जो है आत्मचिंतन, अकेले रहने और अंदर की आवाज को सुनने का संकेत करता है। आप अपने अंदर की आवाज को सुनो, वही आपको मजबूत कर सकती है। आर्थिक रूप से आप बेकार के खर्चों से दूर रहकर बचत और योजनाओं पर विचार करेंगे। व्यापार में इस समय तेजी से फैसले ना लें, धीरे धीरे और सोच समझकर कदम उठाना ही बेहतर होगा। आप खुद से जुड़े किसी बड़े सवाल या दिशा को लेकर जरूर विचार करें। यह समय बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक स्पष्टता पाने का है। आप किसी पुराने अनुभव से सीख लेकर आगे की योजना बनाएं। जो लोग इस समय कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, वैसे तो दोस्तों ये जो 4 महीने हैं इसमें कोई नया काम शुरू करते ही नहीं। 2 नवंबर के बाद कुछ नया काम अगर कोई शुरू करना चाहता है, तो बाकी जो आपके काम चल रहे थे उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस समय तो आप किसी ऐसे काम में लग सकते हैं जो आपके लिए निजी तौर पर संतोषजनक हो। कार्यस्थल पर सहयोग, प्रशंसा, भावनात्मक समर्थन मिलने की उम्मीद है। रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कला, सलाह, समाज सेवा और मेहमान नवाजी से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आप खुद को ऊर्जावान, सकारात्मक और संतृप्त महसूस करेंगे। दोस्तों, पानी पीना, ध्यान करना और सकारात्मक सोचना और अच्छी नींद लेना इस स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा। आज किसी मनचाही खबर, आत्मिक शांति से मन खुश रहेगा। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में स्थित है। ये रोजाना ही आपको आपके समक्ष आपका राशिफल आता है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी राशि के बारे में बताने की कोशिश करें। अब रोज रोज आपके लिए ग्रहों के बारे में
बताना, आपको उलझाना, ये हमने अपनी सोच में नहीं रखा। क्योंकि ग्रह जो बैठ गए, तो अब रोज रोज उसके बारे में अगर बात करेंगे तो आप भी समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ आपको बताना कि कौन सा ग्रह बकरी हो रहा है, कौन सा ग्रह मार्गी हो रहा है, कौन सा ग्रह आपकी फेवर में है, कौन सा ग्रह आपकी फेवर नहीं है, और ये आपको बीच में थोड़ा बता देते हैं। बाकी तो जीवन इस समय कैसे जीना चाहिए आपको, आपके ग्रहों और सितारों के हिसाब से वो आपको बताया जाता है। उसमें से ही ये उपाय ही समझो इसको, इसको बातचीत, निरी बातचीत ना समझो, इसको उपाय समझ के ही आप अपने पर लागू करने की कोशिश करो। दोस्तों, जिन लोगों ने पत्रियां भेजी थी, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनका जवाब देने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिले, पर अब मैसेज में डालते हैं कि हमारा क्या हुआ, हमारी पत्री का जवाब क्या हुआ। तो एक बार मेरे भाई, मैसेज बॉक्स में बार बार ऐसे मैसेज डालने से कोई फ़ायदा नहीं। आप व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर लें, व्हाट्सएप पर मैसेज दोबारा से डाल दें। हमारा रिश्ता बहुत लंबा चलने वाला है। ना मैं राशि बंद कर रहा हूँ, ना आप राशि देखना बंद कर रहे हैं। तो अगर हमने आपके लिए एक सुविधा दी है कि फ्री में आप देख सकते हैं, तो आप बुरा ना माना करें। कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि इतनी ज़्यादा राशियों, इतने लोगों से फिर भी हम अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलते हैं कि सबका जवाब भी दें सबको। अब बीच में 2 4 10 आदमी रह भी जाते हैं, उसमें बुरा मत माना करें, क्योंकि हमने आपसे कुछ लिया नहीं है, आपने सिर्फ व्हाट्सअप की है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 15 20 दिन के अंदर वो खुलती नहीं आपकी राशि। आपको फ़ोन करो, फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो अगर आपको दिक्कत है कि हमें 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, हमारी राशि को बताया नहीं, तो आप ऐसा किया करें, राधे राधे लिख दिया करें। एक तो भगवान का नाम लिया जाएगा, और दूसरा मुझे मालूम हो जाएगा कि भाई ये वाक़ई में इस व्यक्ति के काफ़ी पुरानी पत्री आई है, जवाब देना चाहिए। तो मुझे भी फिर अच्छा लगेगा। मैसेज बॉक्स में पूछने के लिए मेरा क्या हुआ, मेरी राशि का क्या हुआ, तो वो एक तरीका ठीक नहीं है। तरीका जब आपको रोज़ नंबर देता हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर, और इतने फ़ोन सुनता हूँ दिन में, बहुत से फ़ोन सुनता हूँ। तो दोस्तों, नाराज़गी ठीक नहीं, हंसी खुशी रहा करो, रिलैक्स रखा करो अपने आप को। मेरा नंबर फिर नोट कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो 9315336907। और जिन सज्जनों ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी है, वो भी अपना गोत्र, अपना नाम और पता ज़रूर भेजें। आपके लिए मंदिर में सुबह शाम अरदास लगाई जाएगी, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहां फ्री में आपका काम बन रहा है, और बार बार रोज़ आपको टोका जा रहा है कि अगर आपकी कहीं बात नहीं बन रही, बनती नहीं दिख रही, तो आपने करना क्या, सिर्फ नाम ही तो देना है। नाम देने से आपके पैसे तो कटेंगे नहीं, नहीं आपसे हम पैसे मांग रहे हैं। हमें तो आपके पैसे को चिमटे से भी छूना नहीं है। बहुत से लोग रोज फ़ोन करते हैं हमें दान देने के लिए, मंदिर में दान देना चाहते हैं। आप अकाउंट नंबर दीजिए, अपना पेटीएम नंबर दीजिए, बार कोड दीजिए। हमारा अकाउंट ही नहीं है, हमारे दान पात्र है ही नहीं हमारे मंदिर में। तो ये फ्री में आपको सर्विस दी जा रही है, कि आज से नहीं दे रहे, कई सालों से लोगों को दे रहे हैं। अभी आप नए जुड़े होंगे, तो हम तो बहुत पुराने लोगों को ये सर्विस देते आ रहे हैं। ये फ्री की सर्विस है, आपकी पत्री देखना भी और आपकी अरदास लगाना भी। तो नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907।
07। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और कल शिव जी के मंदिर जरूर जाओ और भोलेनाथ जी पर जल अभिषेक करके आओ। सावन का पहला सोमवार है, फायदा उठाकर आओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।